नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्म दिवस से पहले ही उन्होंने मुलाकात की, शुभकामनाएं दी और उन्होंने हरियाणा आने का जो है उन्हें न्योता भी दिया। लेकिन किसानों को लेकर भी मनोहर लाल खट्टर ने जो है उनसे बातचीत की है। अब सवाल ये है, इस मुलाकात से, इस मीटिंग से सिर्फ मकसद ये निकाला जाता है कि जन्म दिवस एक तो बहाना है, लेकिन किसानों का जो मसला है, किसानों का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं अब खट्टर सरकार पे असर पड़ने लगा है और यही वजह है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी पड़ी है। अब समझना आपको ये ज़रूरी है कि ऐसा क्यों, क्योंकि किसान आंदोलन तो पिछले एक साल से चल रहे हैं, एक साल होने ही वाले हैं। तो जब आपने देखा कि हरियाणा के करनाल में जिस तरह से एसडीएम के आरोप के बाद उन्होंने जिस तरह से किसानों के सिर फोड़ने का जो है आदेश दिए, उसके बाद कई किसान खून से लथपथ हो गए, कई किसानों की मौत भी हो गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायती हुई और उसके बाद मीटिंग के बाद किसानों ने जो फिर हरियाणा के मिनी सचिवालय की तरफ जो है कूच किया और उसके घेराव के बाद जो का एसडीएम जो उनका मांग था वो पूरा होने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर को ये समझ आने लगा है कि किसानों के सामने बहसबाजी करने से ज़्यादा अच्छा है कि इस मसले का हल निकाला जाए। और यही वजह है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हैं, किसानों के मुद्दों को भी लेकर, और उन्हें साथ ही साथ जन्मदिवस की बधाई भी दी है। तो अब देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर का जो तेवर था किसानों से लेकर, मनोहर लाल खट्टर का जो रवैया था किसानों के प्रति, उसमें नरमी आई है या वैसे का वैसे ही है। तो अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, अगर कोई बातें करते हैं तो समझ में आएगा कि किसानों को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है। उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है। तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, मालेसर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का जो रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। तो मंत्रिमंडल विस्तार का भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है जब अक्सर आप दिल्ली आते हैं, तो क्या उन विषयों को लेकर ये विषय सामान्यतः हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से हम चर्चा करते हैं। जब उनसे मिलूंगा तो उनसे चर्चा करूंगा। सर, आपका बाकी दिल्ली दौरा कैसा रहेगा? कुछ कार्यक्रम की सर थोड़ी सी जानकारी हम लोग को दीजिए। नहीं, आज दिल्ली दौरा और मेरा नहीं है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और ये विषय करने के लिए एक समय मुझे मिल गया था। समय तो 4 दिन पहले भी मिला था, लेकिन उस दिन गुजरात जाना हो गया, तो इसलिए उनकी ओर से निर्देश मिला कि आज गुजरात जा करके आना चाहिए। तो गुजरात में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है, तो उस दिन वहाँ चला गया था। आज का समय फिर तय हुआ था, इसलिए आज अभी तो मेरा और कोई कार्यक्रम नहीं है। कल सुबह यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगा। किसान आंदोलन में कोई चर्चा हुई आज? किसान आंदोलन की परिस्थिति के बारे में उन्होंने पूछा है सब, तो क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, उनको करनाल की घटना उसकी भी जानकारी मैंने दी और किसान आंदोलन के बारे में भी जो बातें हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोलने के लिए हमको निर्देश दिए हैं उस पर भी चर्चा हुई।